everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 10 about natural disasters. Okay, so आज हम कुछ natural disasters के बारे में discuss करने वाले हैं. First of all, what are natural disasters? See, a natural disaster is a sudden event caused by nature or natural processes that injures people and damages property. When the living things on the earth become victims of nature's fury, we say that a natural disaster has taken place. In fact, natural disasters cause harm to living as well as non-living things. Earthquake, volcanic eruption and tsunami are some of the examples of natural disaster. So students, एक natural disaster क्या है? एक sudden event. Okay, अचानक से होने वाला event जो किसी nature या natural process के through हुआ है और उससे लोगों को काफ़ी इंजरी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उसे आप नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. ठीक है, यानी कि अर्थ पे जब लिविंग थिंग्स जो हैं वो नेचर के फरी के विक्टिम्स बनते हैं, शिकार होते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है. इनफैक्ट नेचुरल डिजास्टर स्टूडेंट्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग दोनों को ही हार्म करता है. अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स के. Okay, so first of all, we are going to discuss about earthquake. Earthquake is a sudden and violent shaking of a part of the earth's surface due to the breaking and moving of plates of rocks deep inside the earth. So what they're saying, earthquake क्या है? Earthquake एक sudden and violent तरीके से जब हमारा earth surface के एक particular part shake करता है. किसकी वजह से? जो rocks हमारे earth के deep inside present है, उनके sudden movement की वजह से, उन plates के sudden movement की वजह से जब earth का ऊपर वाला surface suddenly शेक करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. अभी जो प्लेट्स हैं जो हमारे डीप इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है, इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स रिलीजेस ग्रेट एनर्जी. सो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी एनर्जी रिलीज करती हैं एंड ये एनर्जी ट्रैवल करती है शॉक की फॉर्म में थ्रू सॉलिड रॉक. Okay, from deep within the earth to the surface, and the point on the earth surface directly above the focus of an earthquake. And हमारे earth surface के ऊपर वो point जो कि earthquake के focus के बिल्कुल directly above है, उस point को epicenter कहा जाता है. In 2001 में जब एक massive earthquake आया था गुजरात में, तो जो भुज क्या था, वो एपिसेंटर था उस अर्थक्वेक का. Now causes of earthquake. Earthquake के क्या क्या causes हैं? The earth crust is made up of large and small tectonic plates. Earth crust जो है वो काफ़ी large and small tectonic plates का बना है. As we go deep inside the earth, जितना आप earth के deep inside जाओगे, due to high temperature, वहाँ पे high temperature होने के कारण जो layers हैं इन plates के अंदर, है ना, वो change हो जाती है molten form में. एंड ये लेयर्स कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं एंड मूव करने की वजह से जो ये प्लेट्स उनके ऊपर है वो बहुत स्मूथली स्लाइड करती हैं. बट सम टाइम देखिए कभी कभी ये मूवमेंट्स आपके सडन हो सकते हैं एंड इससे अर्थक्वेक आता है. समटाइम्स स्मॉलर क्वेक फॉलो द फर्स्ट बिग क्वेक. कभी कभी एक बड़े अर्थक्वेक आने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेक्स आते हैं जिन्हें आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं. देन दीज अकर बिकॉज द रॉक्स दैट हैव मूव्ड आउट ऑफ द प्लेस स्टार्ट फॉलिंग बैक इनटू प्लेस. एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो रॉक्स जो अपने प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले गए थे वो वापस अपने प्लेस पे आना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े अर्थक्वेक आने के बाद भी कुछ छोटे छोटे शेकिंग आपको फील होती है जिन्हें आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं. नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक क्या है जो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करता है, लाइक लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक से काफ़ी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है. अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर शैटर हो जाते हैं, रोड्स क्रैक करती हैं, ट्रीज आपके अपरूट हो जाते हैं, मेनी पीपल लूज देयर. दैट अर्थक्वेक दैट अराइजेस फ्रॉम द सी, वो अर्थक्वेक जो सी से अराइज होता है उससे कुछ और डिजास्टर्स हो सकते हैं लाइक सुनामी. ओके, इट कैन कॉज लैंडस्लाइड, फ्लड एंड फायर्स. अर्थक्वेक के थ्रू लैंडस्लाइड, फ्लड्स एंड फायर्स भी कॉज हो सकते हैं. हाउ टू मेजर अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. एक अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को एक स्केल, एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है, दैट इज नोन एज रिचर स्केल. रिचर स्केल को डेवलप करने वाले जो पर्सन थे, ही वाज चार्ल्स रिचर, जो कि एक अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट थे. 1935 में उन्होंने इसको डेवलप किया. अब ये स्केल के ऊपर जो स्टूडेंट्स नंबरिंग है वो 0 to 10 तक की है. लोवेस्ट मैग्नीट्यूड 1 होता है जो इंडिकेट करता है कि एक अर्थक्वेक ऑलमोस्ट आपको फील ही नहीं होगा. अगर एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 1 है ऑन द रिचर स्केल, दैट मीन्स आप उसको ऑलमोस्ट फील ही नहीं करोगे. बट इफ इट इज 5 और 6, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 और 6 होता है तो इट में कॉज डैमेज. इससे फिर डैमेज हो सकता है. एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको सीस्मोग्राफ कहते हैं. ओके, मर्करी स्केल को भी यूज किया जा सकता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए. द नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए हमें? ओके, सी, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान वी मस्ट बी केयरफुल एंड टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर्स, सच एज
When in a building during an earthquake, we should take protection under a table or a bed or stand in a corner. अगर एक अर्थक्वेक के दौरान आप एक बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको एक प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। किसी भी टेबल के नीचे आप जा सकते हो या बेड के नीचे आप जा सकते हो या किसी कॉर्नर पे आपको खड़े हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम बुक केसेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, बुक केसेस यानी कि कोई बुक केस या फर्नीचर रखा है उससे आपको दूर रहना चाहिए जो कि अर्थक्वेक के दौरान गिर सकते हैं। फॉलो द एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। इफ इन अ टॉल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, अगर आप एक बहुत बड़ी सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको उस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए एंड एक ओपन स्पेस में चले जाना चाहिए। इन ऑल सिचुएशंस यू मस्ट कीप कूल। और कोई भी सिचुएशन हो आपको अपने आप को काम रखना। नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन। सो अब हम दूसरे नेचुरल डिजास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज वोल्केनिक इरप्शन। The word volcano comes from the name of the Roman god of fire, Vulcan. Volcanoes are the openings in the earth crust out of which hot molten magma erupts along with ash and gases. So ये जो word volcano है स्टूडेंट, ये एक रोमन गॉड है फायर के, उनके नेम से लिया गया, बल्कन नेम था उनका। वॉल्केनोज क्या है? वॉल्केनोज जब हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में ओपनिंग्स हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं एंड उससे हॉट मोल्टन मैग्मा बाहर इरप्ट होता है एश एंड गैसेस के साथ, उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। जो मैग्मा स्टूडेंट्स बाहर आता है फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ, अर्थ के मेंटल वाले पोर्शन से, वो कहाँ क्रस्ट तक जाता है एक वर्टिकल टनल के थ्रू जिसे वेंट कहा जाता है। When this magma reaches the earth surface, and फिर जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस तक जाएगा, इसे आप लावा कहते हो। The lava spreads over a large area and on cooling the area looks like a new rock island. फिर इसके बाद ये लावा जो है एक बड़े से एरिया में स्प्रेड हो जाता है एंड ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर वो एरिया एक न्यू रॉक आइलैंड की तरह दिखता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ अ वोल्केनो, वोल्केनो की कैसी स्टेट है, इस बिहाफ पर आप वोल्केनो को क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में, दैट इज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। नंबर 1 एक्टिव वोल्केनो, अ वोल्केनो दैट हैज इरप्टेड इन द रीसेंट पास्ट और मे इरप्ट एनी टाइम इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। एक ऐसा वोल्केनो जो कि अभी रिसेंटली कभी पास्ट में इरप्ट हुआ है एंड आगे कभी भी इरप्ट हो सकता है, उसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। काफ़ी सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो कि पैसिफिक एरिया में फाउंड किए जाते हैं, इसलिए उस एरिया को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट एरेबस, माउंट फूजी, दीज आर सम वेल नोन एक्टिव वॉल्केनोज। ओके, द नेक्स्ट वी हैव डोरमेंट वॉल्केनो, अ वॉल्केनो दैट हैज नॉट इरप्टेड इन लास्ट 200 रिसेंट ईयर्स। एक ऐसा वॉल्केनो जो लास्ट 200 रिसेंट ईयर्स में इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, उसे आप डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। Examples: Mount Kilimanjaro in Tanzania and Narcondon Island in Andaman Island. ये आपके क्या है? डॉर्मेंट वॉल्केनोज के एग्जाम्पल्स है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो अ वॉल्केनो दैट हैज स्टॉप्ड इरप्टिंग इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक ऐसा वॉल्केनो जिससे इरप्ट होना अब क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया है, उसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा जाता है। इट इज थॉट देयर इज नो चांस दैट द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में इरप्ट इन फ्यूचर, एंड ये माना जाता है कि कोई भी चांस नहीं है कि ये वॉल्केनो कभी भी फ्यूचर में आगे इरप्ट होंगे। एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के, दैट इज हवाई एम्परर सी माउंट चेन इन द पैसिफिक ओशन एंड ज़्यूदवाल वॉल्केनो इन नीदरलैंड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। Now next natural disaster which we come to is tsunami. तो a disaster resulting from a destructive sea wave is known as tsunami. एक ऐसा डिजास्टर जो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सी वेव के कारण होता है, उसे आप सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीन होता है हार्बर बे। सुनामीज का स्टूडेंट्स कोई कनेक्शन नहीं है टाइड्स के साथ, लेकिन ये फिर भी एक हाई टाइड्स की तरह दिखते हैं। सुनामी आर कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक। सुनामी कब होता है? जब अंडर सी के अंडर एक अर्थक्वेक आता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन आ सकता है, लैंडस्लाइड या साइक्लोन, कुछ भी हो अंडर द सी, तब आपके सुनामीज अराइज होती हैं। ओके, इन सुनामी द वाटर मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड एंड एज द वेव रीचेस अ लैंड इट चेंजेस इनटू अ जाइजेंटिक वेव। सुनामी में जो वाटर है वो बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करता है एंड जैसे ये वेव लैंड सरफेस तक आती है ये काफी जाइजेंटिक वेव्स में कन्वर्ट होने लगती हैं। यू कैन सी दिस इज द कंडीशन ऑफ सुनामी। These giant waves travel at a speed of 800 km per hour and the maximum height of the wave that has been recorded is 15 meter. ये जो giant waves हैं ये अराउंड 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ट्रैवल करती हैं एंड अभी तक जो मैक्सिमम हाइट किसी भी वेव की थ्रू सुनामी जो रिकॉर्ड करी गई है वो आपकी 15 मीटर्स तक रही है। तो डैमेज होता है इन वेव्स के थ्रू वो काफ़ी इमेंस होता है। सुनामी के थ्रू क्या लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में। On 26 दिसंबर 2004 में एक अर्थक्वेक जिसका जो मेजर था वो 9.0 था ऑन द रिचर स्केल, उसके थ्रू एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में एंड इसके थ्रू क्या हुआ था? एक वाइड स्प्रेड डेथ हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ अक्रॉस 11 कंट्रीज, करीबन 11 कंट्रीज जिसमें आपका इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड,
इन सभी एरियाज में डिस्ट्रक्शन हुआ थ्रू दिस सुनामी. ओके, चलो. So these were the different types of natural disasters which we have discussed in this chapter. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class. So then take care and thanks to everyone.